गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ 19 जून और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम हिंदू। और मैं एडिटोरियल कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं और हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो समझ पाएँ, ठीक है, वो इंग्लिश को बूस्ट कर पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है प्रिपेयर्डनेस पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का भुगतान करना। मैं लिख देता हूँ, ओके। और प्रिपेयर्डनेस का मतलब है किसी चीज़ की तैयारी, ठीक है। तैयारी, भुगतान करना। समझ में नहीं आया ना? आएगा भी नहीं इतनी जल्दी, ठीक हो। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ तभी आएगा समझ में। पहले समझने की कोशिश करना कि ये भुगतान किस चीज़ का किया गया है। किसी आपत्ति के लिए जब हम भुगतान करते हैं, किसी समस्या के लिए भुगतान करते हैं, तो भुगतान अगर समय से हो जाए तो वो क्या लाती है? रंग लेके आती है। यानी कि प्रिपेयर्डनेस पे ऑफ यानी रंग लेकर आई। भुगतान का मतलब यहाँ पर रंग लाने से है। क्लियर? किस चीज़ का? अब ये समझिए, इंडिया एस्केप्ड, इंडिया बच गया द फ्यूरी ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन जो आया था, चक्रवात, उसकी फ्यूरी से यानी प्रकोप से। फ्यूरी मतलब प्रकोप यानी प्रचंडता से। क्योंकि ऑफ अर्ली, अर्ली मतलब पहले, वार्निंग्स क्या आ गई थी? चेतावनी, चेतावनी आ गई थी, ठीक है, फ्रॉम द IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी कि इंडिया बच पाया है साइक्लोन की प्रचंडता से या प्रकोप से, क्योंकि पहले ही चेतावनी आ गई थी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग से। इसलिए जो हमारी तैयारी थी वो रंग लेके आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई उससे। वरना इतना तगड़ा अगर साइक्लोन आ जाए तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कैजुअलिटी होगी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। कैटल है, इंसान है, जान माल की काफ़ी नुकसान होगा। 1998 में शायद आया था पहले, तो उसमें 3000 लोग लगभग मारे गए थे। अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे 3 या 1 की मृत्यु हुई होगी, जहाँ तक है अभी हम पढ़ेंगे पता चल जाएगा। 2 की मृत्यु हुई आई थिंक, और पहले 3000। तो क्या रंग लेके आई है? प्रिपेयर्डनेस, जो हमारी तत्परता है, जो हमारी तैयारी है, वो रंग लेके आई है ना। टाइटल सब टाइटल अब एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं बुकैब इसकी, और बुकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया गया है। लेकिन आपसे मैं बस एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक कर दिया करो सेशन को और पूरा देखा करो, जिससे कि आपकी जो भी क्वेरी होगी सब समस्याएँ हल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वर्ड है आपका पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब सफल होना किसी भी चीज़ में। देखो, सफल होना भी, चुकता करना या रिडीम यानी कि भुगतान कर लेना उसका एक तरीके से। स्वीप थ्रू का मतलब आसानी से सफलता पा लेना यानी कि विजय पा लेना। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं ना तो उसमें स्वीप थ्रू बहुत बोला जाता है, ये वाला वर्ड बहुत जो एंकर होते हैं टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे, वो बोलते हैं। पास विद फ्लाइंग कलर मतलब बहुत अच्छे नंबर से पास होना या अच्छा का बहुत आसानी से किसी चीज़ में सफलता पा लेना, हम किसे पास विद फ्लाइंग कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सक्सीड एट ईजिली मतलब सक्सीड हो जाना आसानी से। ट्रिजेक्ट्री का मतलब प्रक्षेप पथ यानी कि पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग, यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके द्वारा कोई पाथ अगर फॉलो किया जाता है उसे ट्रिजेक्ट्री बोलते हैं। क्लियर है? फिजिक्स में आपने काफ़ी पढ़ा होगा ये। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेशन को लाइक कर देना। अगर वीडियो आपको लग रही है अच्छी तो लाइक कर देना, अदरवाइज़ क्या कर सकते हो? डिसलाइक कर सकते हो, जो आपकी चॉइस है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल इन, ठीक है। फॉल इन का मतलब सहमत होना, गिरना, ब्रेक डाउन। केव इन, केव इन का मतलब राजी होना भी होता है, ठीक है। जो जो मीनिंग हो सकते हैं मैं पूरा पूरा बताऊंगा। इवैक्यूएट का मतलब खाली करना यानी छोड़ना, एम्प्टी यानी कि वॉइड। क्लियर है? आउटेज का मतलब समय, कटौती का समय यानी कि किसी भी चीज़ की कटौती करना। टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन यानी कोई काम चल रहा है उसको टेम्प्रेरी फॉर्म में यानी थोड़ा अल्पकालीन तौर पे उसे सस्पेंशन दे देना यानी निलंबित कर देना, रोक देना, सिंपल सी बात। फाउंटेन हेड का मतलब होता है स्रोत या सूत्र, जिसको बोलते हैं एन एबडेंट सोर्स यानी कि कोई बड़ी मात्रा का सोर्स। क्लियर है? यानी कि बहुत, एबडेंट का मतलब बहुत या बड़ा। तो ये वाला वर्ड ना बहुत बार यूज होता है, कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका CGL हो, बैंकिंग हो, कोई भी सब में यूज होता है। ड्वेल का मतलब रहना भी होता है, किसी चीज़ पे विचार करना भी होता है, ठीक है। बुल्क वॉर्क का मतलब होता है बचाव या चार दीवारी यानी कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन, यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ रह रहा हूँ तो चार दीवारी से मैं घेर लूँ अपने आप को, तो बुल्क वॉर्क कहलाएगा वो, ठीक है, जिससे कि मैं अपने आप को क्या करूँ, बचाव कर पाऊँ इन चीज़ों से।
ठीक है। बट्रेस का मतलब पुष्ट करना यानी कि स्ट्रॉन्ग करना, डिफेंसिबल हो, ठीक है, जिससे अपने आप को बचाव ज़्यादा किया जा सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुकैब है, ध्यान रखना, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ, ठीक है, PDF जरूर ले लेना और खुद से भी ट्राई किया करो पढ़ने की, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ पहले एक बार उसे देख लो, खुद से पढ़िए, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन करें ये काम डेली बेसिस पे, तभी पॉसिबल है। आगे देखें, सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अच्छा, ये पैसिव में बना हुआ और हमें देखना है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टोरी, ये देखिए, द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस, की स्टोरी जो है मेरे अंकल की, उनको रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए, वॉज फर्स्ट हर्ड बाय द रजत इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है। ये चीज़ फर्स्ट किसके द्वारा सुनी गई थी, रजत के द्वारा, ठीक है, और बचपन की कहानी है ये, क्लियर। अब पैसिव बनाना है, पैसिव कैसे बनेगा, हालांकि हिंदी से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। देखिए, ये पैसिव है, हमें एक्टिव बनाना है, यानी कि पास्ट में है, क्लियर है। अगर पास्ट में है तो जाहिर सी बात है वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, क्लियर। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लेते हैं। द स्टोरी हर्ड फर्स्ट वॉज, आ गया, इसका मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। और द स्टोरी हर्ड द रजत फर्स्ट हर्ड द स्टोरी ऑफ हिज अंकल मिस्टीरियस डिसअपियरेंस इन चाइल्डहुड। अब देख सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले रब करता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, फिर आपको समझाऊँगा। अगर ये आसानी से अगर करना है तो एक काम करते हैं हम, ये पैसे में बना हुआ है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो ये है बाय रजत, यानी कि इसको हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, तो रजत से सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है। तो रजत से एक तो ये है और एक ये है, तो इनको हटा देता हूँ। तो लिखिए रजत, अगर हम देखें रजत फर्स्ट हर्ड, सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है, द स्टोरी ऑफ हिज अंकल मिस्टीरियस डिसअपियरेंस इन हिज चाइल्डहुड, यानी उसके चाइल्डहुड में, यानी बचपन में, वो जो अजीब तरीके से, रहस्यमय तरीके से अंकल का गायब होना स्टोरी सुनी थी, ठीक है, क्लियर है। यानी कि ये सही भी बन रहा है, सेंस भी सही आ रहा है। द रजत फर्स्ट, अब रजत की स्टोरी, सेंस गलत हो गया ना, रजत की स्टोरी थोड़ी है, रजत के द्वारा है ना, सेंस देखिए बाय रजत है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल सी अगर बात करें हम यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, और सेंस भी सही आ रहा है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस अगर आ जाते हैं जो कि बहुत बड़े हैं और आपको समझ नहीं आए, तो सेंस लगा लेना, सेंस लग गया तो समझ लो सही है, क्योंकि पैसे बनाने का मेन मीनिंग है कि उसका सेंस चेंज ना होना चाहिए, ठीक है। तो रजत फर्स्ट हर्ड द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस इन चाइल्डहुड, ठीक है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब देखो, ध्यान देना है आपको कि ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटेनिम्स, एंटे मतलब विलोमार्थी शब्द, ठीक है। अब चुनना है इसका, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या है, द ऑडियंस स्नीड एट द मोनोलॉग अटर्ड बाई बैटन एक्टर, कि बैटर मतलब जो एक्सपीरियंस एक्टर थे, ठीक है, जब वो ऑडियंस जो थी उन पे हंसी, और स्नेड का मतलब हंसी बनाना, मजाक उड़ाना, उपहास करना, क्लियर है। एट द मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब जब हम प्रस्तावना के रूप में शुरुआत में बोल रहे हैं, अटर्ड बाय द बैटनर एक्टर, कि जो प्रस्तावना के रूप में जब बोला था उन्होंने, बैटनर एक्टर ने, तो ऑडियंस ने मजाक बनाया उनका, ठीक है। अब इसका ढूंढना है क्या, ओपोजिट वर्ड, एंटीनिम ढूंढना है, क्लियर हो गया। तो पहले से कर देते रब में। अब जब इसका उपहास करना मीनिंग हो गया, यानी कि हंसना हो गया, ठीक है, तो वेव का मतलब तरंग होता है, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है, और अनलीश का मतलब छोड़ना होता है, लीश मतलब बांधना, ठीक है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ छोड़ना, या ठीक है, मुक्त हो जाना, रिलीज जिसको हम बोल सकते हैं। वेट, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जिसको रिलीज बोल सकते हैं, ठीक है, बैंड बोल सकते हैं, यानी कि निकलना। एस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्रेडिट देना, और क्या बोल सकते हो, एस्क्राइब का एट्रीब्यूटेड बोल सकते हो, एट्रीब्यूटेड या ब्यूट, ठीक है। तो सबके मीनिंग समझ में आ गए, एक एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब देखिए, आप खुद से पूछिए, अगर इसका मतलब मजाक बनाना है,
सिंपल सी बात, सिनियर्ड का मतलब, और पूछा है एंटोनिम में यानी कि इसका उल्टा, तो किसी की प्रशंसा करना होगा नहीं होगा, तो लॉडेड क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉडेड आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आज के एडिटोरियल पे। एडिटोरियल में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रिपेयर्डनेस पे ऑफ, यानी प्रिपेयर्डनेस तैयारी जो है वो रंग लेके आई। ठीक है, उसने अच्छा काम किया। आगे है इंडिया एस्केप्ड, इंडिया बच पाया द फ्यूरी ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की फ्यूरी से, क्योंकि अर्ली ऑफ वार्निंग, पहले से जो चेतावनी थी फ्रॉम द IMD के द्वारा जो चेतावनी दर्शाई गई थी, इसलिए हम इंडिया प्रकोप से बच पाया साइक्लोन के। ठीक है, अब मैं से करता हूँ रब। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अगला सेंटेंस, क्लॉज बाय क्लॉज मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, बस आपको पूरा पेशेंस के साथ देखना है। ठीक है, ये लीजिए। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान दीजिए कि अब पोटेंट मतलब शक्तिशाली। ठीक है, क्लियर, शक्तिशाली साइक्लोनिक स्टॉर्म, तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, जिसका नाम था बिपरजॉय। ठीक है, बिपरजॉय नाम था। स्वेप्ट थ्रू, स्वेप्ट थ्रू का मतलब होता है ईजली। ठीक है, मैं इसे रब करके ईजली लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर, ठीक है, ईजली गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ हिस्सों में। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की अगर बात करें, बिपरजॉय जो तूफान आया था वो आसानी से, ठीक है, वो गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, ठीक है, वो सफलता पा ली, यानी अच्छे से आ गया वो। ये पोटेंट यानी पावरफुल। क्लियर, और आगे बोला है वाइल, जबकि इट डिड कॉज नोटिसेबल डिस्ट्रक्शन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इसकी वजह से, इसी वजह से कारण बना था ये, यानी वजह नोटिसेबल, जिस पे हम ध्यान दे सके आसानी से, जो बड़े पैमाने पर होता है। डिस्ट्रक्शन हुआ, और किस चीज़ में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिक लेवल की जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हुआ, विध्वंस हुआ। स्कोर्स ऑफ मतलब कईयों को इंजरीज हुई, एंड कैटल डेथ। ठीक है, ये डेथ से लिखा हुआ है। अब क्यों लिखा है पता है आपको, कैटल्स जो है प्लूरल वर्ड होता है, जब प्लूरल लिया हुआ है तो डेथ प्लूरल ही होनी चाहिए, यानी कई सारे कैटल्स जो मारे गए हैं या मरे गए हैं। ठीक है, देयर हैव बीन ओनली 2 रिपोर्टेड कैजुअलिटी, अगर जो सामने आई है सूचना कैजुअलिटी की वो केवल 2 हैं। कितनी हैं, 2 रिपोर्ट आई हैं कैजुअलिटी की, यानी 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्लियर है, यानी कि जो पोटेंट शक्तिशाली पावरफुल साइक्लोन तूफान आया था जिसका नाम बिपरजॉय था, वो उसने आसानी से गुजरात में और राजस्थान में बहुत सारा विध्वंस कर दिया था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत सारे लोगों की चोटें आई हैं, और लोग डेथ, जो कैटल हैं वो उनकी मृत्यु हो गई है, और 2 लोगों की कैजुअलिटी भी सामने आई है उससे, बिपरजॉय से। क्लियर है, ठीक है। अब ये वाला समझ में आ गया सेंटेंस पूरा, कितना आसानी से समझ में आ गया होगा अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को ले लेता हूँ। ठीक है, और हमारा सेंटेंस यहाँ पे ओवर हो रहा है। अब ये कहना क्या चाहता है, ये देखिए आप, लिखा है कि द इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो अभी आपने IMD पढ़ा था, IMD वही। ठीक है, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बिगिन मतलब शुरू कर दिया, इशूइंग मतलब जारी करना, ऑफ इट्स मतलब अपनी, ये जो पसेसिव केस है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए, फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द साइक्लोन ट्रेजेक्ट्री एज अर्ली एज जून 8। कहना चाह रहा है कि जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने रिपोर्ट जारी करनी या, ठीक है, शुरू कर दिया है साइक्लोन के जो ट्रेजेक्ट्री पाथ था, यानी कि जिसमें फॉलो किया था, जिसने जिस एरिया में गया था साइक्लोन, ठीक है, वो कोशिश करेगी कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो जाए 8 जून तक वो प्रोवाइड करा देगा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, रिपोर्ट को बाय 11 जून, यानी कि शुरुआत 8 जून से लेकर 11 जून के बीच में हो जाएगी। 11 जून तक तो करा ही देगा प्रोवाइड, वो ये कहना चाह रहा है। द एजेंसी फर्स्ट इंडिकेटेड डैट द स्टॉर्म वुड नॉट बाईपास इंडिया। ठीक है, कि आइडेंटिटी, वो जो फर्स्ट इंडिकेटेड मतलब पहले तो उन्होंने ये बताया था, इंडिकेट दर्शाया था कि स्टॉर्म वुड नॉट बाईपास इंडिया, की बाईपास इंडिया से बाईपास नहीं होना चाहिए, एज प्रीवियसली एस्टिमेटेड, जैसे कि पहले का अनुमान था। ठीक है, बट वुड लाइकली शार्पली स्विंग टूवर्ड्स द कोस्टल सौराष्ट्र गुजरात। लेकिन क्या हुआ, लाइकली में संभवतः शार्पली मतलब तेज़ी से, स्विंग मतलब मुड़ा, टूवर्ड्स मतलब की ओर, कोस्टल एरिया
कि इंडिया के कोस्टल एरिया की ओर मुड़ गया था, जिसका नाम सौराष्ट्र, यानी सौराष्ट्र की तरफ मुड़ गया था, गुजरात के सौराष्ट्र की तरफ वो। ठीक है, पहले तो अनुमान था कि इधर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो आ गया। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें हैं तो कुछ भी हो सकता है, हमारे हाथ में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारी तैयारी तो हो सकती है। तो वो इंडिया ने किया, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बचाव कर पाई। ठीक है, आगे देखिए, स्टॉर्म वॉज आल्सो कैटेगराइज एज फॉलिंग इन वेरी सीवियर, पहले से ही कैटेगराइज कर दिया था कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर होने वाला है, ख़राब होने वाला है, ख़तरनाक होने वाला है। कैटेगरी एवरेज विंड स्पीड ऑफ द एवरेज विंड स्पीड्स ऑफ ओवर 115 किलोमीटर पर आवर, की जो एवरेज स्पीड की देखोगे इसकी, तूफान जब आएगा तो उसमें लगभग 115 किलोमीटर पर घंटे से भी ज़्यादा स्पीड होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि उसने ओवर बोला है, तो जाहिर सी बात है अगर इतनी स्पीड होगी तो विध्वंस तो होना ही होना है, तय। क्लियर है, आगे वाला सेंटेंस ले लेते हैं अब। ठीक है, और मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखते हो या नहीं देखते हो, देखते हो तो कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, सारी चीज़ मुझे एक्सप्लेन करना है कमेंट में। द 4 day ऑफ लीड टाइम, चौथा दिन लीड टाइम जब था, एंड एन एस्टिमेट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ गिव इनफ टाइम फॉर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इन गुजरात टू बिगिन एवैक्यूएट पीपल, कि इसने पहले 4 दिन दिए थे कि हाँ तूफ़ान आने वाला है, एस्टिमेट, ताकि एस्टिमेट किया जा सके, आकलन किया जा सके इसकी ताकत का, गिव इनफ टाइम, और इसने पूरा पर्याप्त टाइम दिया कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए इन गुजरात में, ताकि वो शुरू कर दें इवैक्यूएटिंग पीपल, यानी कि लोगों को निकालना वहाँ से शुरू किया जाए। नियरली 1 लाख पीपल इन द कोस्टल रीजन, लगभग कोस्टल रीजन में 1 लाख लोग ऑफ द स्टेट के थे, वर मूव्ड टू शेल्टर, वो शेल्टर की तरफ मूव कर दिए गए थे, एंड क्लोज टू 30 सेंट्रल एंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम वर कैप्ट रेडी, वहाँ पर जो है 30 सेंटर के, ठीक है, लगभग 30 सेंटर के और स्टेट के दोनों की रिलीफ टीमें वहाँ पे काम कर रही थी। ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम वहाँ वर्क कर रही थी। रेलवेज कैंसिल सेवरल ट्रेन, रेलवे ने बहुत सारी ट्रेनें क्या कहीं कैंसिल कर दी। क्लियर है, आगे बोल रहा है बहुत सारी ट्रेनें तो उन्होंने कैंसिल कर दी रेलवे ने, और फिशरमैन टू रिसीव द एडवांस वार्निंग, और फिशरमैन को ही एडवांस वार्निंग, यानी पहले से ही वार्निंग चेतावनी दे दी गई थी ऑफ साइक्लोन इम्पैक्ट, की साइक्लोन का जो प्रभाव है बहुत तेज़ है। द कैप्ट अवे, कीप अवे फ्रॉम होता है ना, यानी कैप्ट अवे पास्ट में लिखा हुआ, कैप्ट अवे, कैप्ट दैम मतलब जो फिशरमैन उन लोगों के लिए, अवे फ्रॉम द सी यानी समुद्र से उनको वो दूर रहें। ठीक है, अपने आप को दूर रखें या दूर रहें, क्योंकि जो इम्पैक्ट है साइक्लोन का वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, पहले से ही आगाह कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब मैं सेंटेंस को फिर से नेक्स्ट सेंटेंस ले लेता हूँ। आगे देखिए ये क्या कहना चाहता है कि देयर वर पावर आउटेज का मतलब किसी चीज़ की कटौती करना, इन 1092 विलेजेस, 1092 गाँव में कटौती की गई लाइट की। अबाउट 5120 इलेक्ट्रिक पोल वर नॉक्ड डाउन, यानी कि वो धराशायी हो गए, नीचे गिर गए थे 5120 इलेक्ट्रिक पोल, एंड एस्टिमेटेड 186 ट्रांसफार्मर एंड 2502 द फीडर वर डैमेज, यानी कि 2502 फीडर तक मतलब डैमेज हो गए इन सौराष्ट्र रीजन, सौराष्ट्र कच्छ रीजन में। इतना खतरनाक विध्वंस हुआ है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वहाँ पे। ठीक है, इसलिए सरकार ने पहले ही आगाह कर दिया था, और वो थैंक मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कि उन्होंने इतना अच्छा पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि हम उसे कंट्रोल कर पाए अपने आप को, या अपने आप को बचा पाए, ऐसा बोल सकते हैं। आगे बोला वाइल शॉप्स यानी दुकानें, एस्टेब्लिशमेंट हैव रिपोर्टेडली रीओपन, की रिपोर्ट जैसी मिली है उसके अनुसार क्या वो ओपन की जा रही हैं दुकानें। फुल रिटर्न टू नॉर्मलसी, की नॉर्मलसी प्रॉपर तरीके से आने में स्टिल अवेटेड, वो अभी भी उसमें इंतजार है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नॉर्मलसी अभी नहीं आई है, वो टाइम तो लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उड़ गया, ख़राब हो गया। ठीक है, रोड वोड भी ख़राब हो गए होंगे। आगे देखिए एक्सपीरियंस फ्रॉम रिसेंट ईयर शोज, कि अगर हम तजुर्बा देखें हाल फिलहाल के सालों का, जो दर्शाता है या बताता है डेट साइक्लोन वेदर इन वे ऑफ बंगाल, चाहे वो बे ऑफ बंगाल का हो, बंगाल की खाड़ी का, एंड अरेबियन सी का हो, चाहे किसी का भी हो। ठीक है, एंड देयर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, उनका जो अनुमानित प्रभाव होता है, कैन बी प्रिसाइसली गेज्ड, गेज का मतलब होता है अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, उनका जो चाहे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी का और अरेबियन सी का कोई भी तूफान आया तो उसका हम प्रिसाइसली मतलब बहुत अच्छे ढंग से अनुमान लगा सकते हैं। ओनली 3660 आर अहेड,
36 से 60 साल पहले 60 घंटे पहले भी हम क्या लगा सकते हैं, अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि 2-3 दिन मिल जाए तो हम आसानी से लगा लेंगे टाइम कि क्या क्या कितना प्रभाव होगा इसका, कैसे क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। आगे देखिए, वाइल ग्रेटर लीड टाइम शुड इन थियरी मीन मोर टाइम फॉर प्रिपेयरनेस, कि ग्रेटर लीड टाइम, अगर हमें ज़्यादा समय मिल रहा है तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि अच्छे से हम प्रिपेयरनेस कर पाएंगे, वहाँ पे तैयारी कर पाएंगे। द नेचर ऑफ द कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कोस्टल रीजन है, क्षेत्र है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, वहाँ पे इनएफिशिएंट मतलब कम्युनिकेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता। लाइवलीहुड पैटर्न देखें हम वहाँ पे, ठीक है। कंबाइंड विद द नेचुरल फ्यूरी डेट साइक्लोन ब्रिंग अबाउट, कि वहाँ का जो कंबाइंड है नेचुरल फ्यूरी प्रकोप कभी भी साइक्लोन का हो सकता है, हमें एग्जैक्टली हम उतना अच्छे से अनुमान नहीं लगा पाते। मीन डैट देयर आर लिमिटेड प्रिकॉशनरी मेजर्स, इसीलिए हम क्या कहते हैं वहाँ पे जो प्रिकॉशनरी मतलब आपकी सावधानी की जो मेजर्स है, उपाय हैं, वो थोड़े लिमिटेड हैं, क्योंकि वो रीजन कैसा है, बहुत ही अलग टाइप का रीजन होता है, तो वहाँ पर उतनी अच्छी सुविधाएँ नहीं हो पाती। यही कारण है कि हम उतना अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाते, तो इसीलिए थोड़ा टाइम मिल जाए तो बेटर है, ये कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। अब आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है। अ साइक्लोन इन 1998, यानी 1998 में साइक्लोन आया, ठीक है। स्ट्राइक गुजरात पे इसने स्ट्राइक किया, ठीक है। रिपोर्टेडली किल्ड, वहाँ पे जो सूचना थी वो किल्ड मतलब मारे गए थे, नियरली 3000 पीपल, लगभग 3000 लोग मारे गए थे, और अभी की कैजुअलिटी मात्र 2 लोगों की है, ठीक है। एंड इट कैन बी सेफली सेड, और ये बहुत सुरक्षात्मक रूप से कहा जा सकता है कि इंडिया हैज़ मूव्ड बियॉन्ड डेट एरा, कि वो जो एरा था, यानी कि जो युग था, जो समय था पहले का जिसमें 3000 लोग मारे गए थे, अब वो वाला समय नहीं है, वहाँ से इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर तूफान आएगा तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम सुधार सकते हैं। अब आगे देखिए सेंटेंस क्या कहता है। 2 सेंटेंस हैं। हालांकि देयर आर न्यूअर मतलब नई नई थ्रेट्स मतलब परेशानियां हैं, ठीक है। और ऑन द हॉरिजन मतलब इस लेवल पे देखें, हमारे जो सरफेस है या कोस्टल रीजन है, वहाँ पे वो नई नई परेशानियां आए दिन रहती हैं, ठीक है। सेवरल मतलब अनेकों, स्टडीज मतलब अध्ययन ने, वॉन मतलब आगाह किया, डेट की। अरेबियन सी, जो अरेबियन सी है, आगे देखें, थैंक टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टडी से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। इज लाइकली टू बी फाउंड हेडेड ऑफ मैनी मोर सीवियर साइक्लोन, कि ये क्या कहना है, सेवरल स्टडीज वॉन्ट डैट द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी है, इज लाइकली संभव टू बी फाउंटेन हेड का मतलब जो बहुत सारी चीज़ों का स्रोत हो, ठीक है। ऑफ मैनी मोर सीवियर साइक्लोन, की अध्ययन से ये पता चला कि जो अरेबियन सी है वो भी बहुत सारी तूफानों का क्या है, या सोर्स बना हुआ है, वो बहुत सारे सीवियर साइक्लोन का। लेकिन हम वहाँ पे पता लगा लेते हैं, टाइम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है। इतने अध्ययन हम कर चुके हैं, तो हम पहले से ही ईजिली तौर पे प्रिपेयर हो जाते हैं कि क्या क्या समस्या आएंगी, तो हम आसानी से तैयारी कर लेते हैं तूफान के लिए। आगे बोल रखा है इन्होंने, फ्रिक्वेंट एवेक्वेशन मतलब ज़्यादातर, अधिकांशतः हम एवेक्वेशन करते हैं, लोगों को निकालते हैं। कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज द permanent policy intervention, and effort must be made to ensure the coastal regulation zone norm that prescribe the kind of the structure permissible at specific distance from the shoreline must be strictly implemented। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखिए कि फ्रिक्वेंट तरीके में ज़्यादातर, अधिकांशतः, ठीक है। ये प्राय जिसको हम बोलते हैं। इवैक्यूएशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, कि इवैक्यूएशन लोगों को वहाँ से निकालना इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इतनी जैसे अभी हुआ इतना आसान नहीं होता है। एज द परमानेंट पॉलिसी, जो कि परमानेंट पॉलिसी है इंटरवेंशन करने की मतलब हस्तक्षेप करने की, एंड एफर्ट मतलब कोशिशें, मस्ट बी मेड टू एंश्योर, कि करनी चाहिए एफर्ट, कोशिशें सुनिश्चित करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो है जो कोस्टल है मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र है, उसमें क्या है, नियम है कि वहाँ पे हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि तूफान आए दिन आते रहते हैं, तो दिक्कतों का सामना करने के लिए वहाँ पे नियम बने हुए हैं। नॉर्म्स दैट प्रेस्क्राइब्ड, जो लिखित हैं एक तरीके से, ठीक है। काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो प्रेस्क्राइब्ड है मतलब एक तरीके से लिखित है, एक तरीके से काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर परमिशिबल, जहाँ पे स्वीकृत है, ठीक है। एट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द शोर लाइन मस्ट बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, कि वहाँ पे जो हम चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ के जो रूल हैं हम समय समय के अनुसार वहाँ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन वो परफेक्टली डिस्टेंस जो है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मतलब शोर लाइन, कोस्टल लाइन में
कम से कम जो दूरी होती है ना, वहाँ जोन बटा हुआ है, तो उस जोन तक तो वो रूल उन्हें लगाने ही पड़ेंगे और मानने ही पड़ेंगे वहाँ के लोगों को, ठीक है। वहाँ से हटाना ही पड़ता है, कभी लगाना पड़ता है, ये सारी चीज़ हम बनी रहती हैं, क्योंकि आए दिन क्या होता है, वहाँ तूफान आता है, कभी छोटा कभी बड़ा, ये सब रहता है। द ड्वेलिंग का मतलब, ड्वेलिंग से मतलब निवासी ऑफ द रूलर, जो रूलर गांव के, कोस्टल हैबिटेंट जो मतलब कोस्टल लाइन के, मस्ट बी, कोस्टल लाइन पे जो बने हुए गांव है ना उनकी बात हो रही है, मस्ट बी स्ट्रेंथ है, उन्हें मजबूत करना जरूरी है। नेचुरल बुलमार्क की, ठीक है, चार दीवारी करना है, सच एज मैनग्रोव की हो, मैनग्रोव जो पेड़ होते हैं। वेटलैंड मस्ट बी बट्रेस फॉर द इम्प्रूव्ड रेजिलेंस, कि जो वेटलैंड है, दलदल जो एरिया होता है, ठीक है, मस्ट बी बट्रेस, उन्हें क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, फॉर द इम्प्रूव रेजिलेंस, ताकि वहाँ पे लचीलापन आ सके और वो लोग वहाँ पर रह सकें सही से, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के काम है और इन्होंने सलाह दे दी है ऐसा होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो आपने पूरा का पूरा एडिटोरियल एंजॉय किया होगा, ठीक है, और इसकी PDF ज़रूर लेना आप, ठीक है। जब आप PDF लोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। और खुद से पढ़ने की एक बार कोशिश ज़रूर करना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं हो सकता, एक बार पढ़ने की खुद भी कोशिश किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। साथ ही साथ एक बात और बता देता हूँ कि जो मैं लास्ट एडिटोरियल डालता हूँ, जैसे कल का डाला, वो भी देखा करो, ठीक है। और जो मैं ट्रिक वगैरह डालता हूँ शॉर्ट वीडियो की, ठीक है, वो भी देखा करो, आपको पता चलेगा कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन कैसे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आई बटन पे इसका मैं लिंक दे दूँगा। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर।